निचोड़ करके मलाई में ऐड कर दूँगी। और गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उस टाइम जब ये फूल रही थी ना रसमलाई, तो बहुत अच्छी फूल फूल के कुप्पा जैसी हो गई थी एकदम, मीन्स गोल गोल सी हो गई थी। और कुप्पा मैंने बोल दिया, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे कभी कभी। तो ऐसे ही हंसी मजाक चलते रहते हैं। तो ये तो फैमिली का है। तो अब ये इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए, तब तक ये अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। और गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, सबने बहुत ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ करी मेरी, मैं बहुत खुश थी। तो चलो, जो भी मेहनत करी वो सफल हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर गाइस सुबह का टाइम हो गया था और लेट गए थे हम सब। तो ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने हस्बैंड को यही जल्दबाजी में यही दे दिया था, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस जल्दी हो जाता है इसलिए फिर यही दे दिया था। और बेटी को भी यही पैक कर दिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बस छौंक लग गया था आलू टमाटर का, फिर लिड लगा करके बंद कर देंगे और सब्ज़ी बन जाएगी। फिर उधर मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी बच्चों के लिए कि चीले भी बन जाएंगे, और मम्मी का भी फास्ट था तो कई दिन से कह रही थी, तो वो भी खा लेंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, तब तक फर्मेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लूटीन उसका फूल जाएगा। इसके बाद मैं रोटियाँ फुल के बना दूँगी हस्बैंड को। मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बिना नहाए नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सॉरी गाइस, मुझसे नहीं हो पाता है सुबह बच्चों में इतनी जल्दी से नहा करके, और मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी तो घर के सारे काम रुक जाएंगे। तो ये बॉटल भी वॉश कर रही हूँ मैं इधर साथ के साथ, और इधर चाय भी चढ़ा दी थी हस्बैंड की, और इधर रोटियां निकाल लूँगी फटाफट से। और रोटी का जो क्लॉथ होता है वो ज़रूर डाल लेती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। अगर डाल लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहता है, बहुत आराम रहता है। इससे क्या होता है, जो भी आटा इधर उधर गिरता है वो नहीं गिरता है, और सारा जो होता है वो कपड़े पे ही रहता है, तो सही रहता है। इसके बाद मैं उसी क्लॉथ से सारा आटा झाड़ देती हूँ और उसको फिर से वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 हैंकीज़ मैंने बड़ी बड़ी सी बना कर के रखी हैं। अभी मैंने प्लेस मैट नहीं मंगाया है किचन टॉप का, तो वो भी मंगा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही काम चल रहा है। और मेरा किचन बहुत हाइजीन रहता है, मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, जो भी क्लॉथ मैं यूज़ करती हूँ उनको अच्छे से वॉश करती हूँ। तो ये टिफ़िन्स लगा देंगे हस्बैंड के, और घी लगा देंगी रोटियों में। और गाइस ये सुबह का टाइम है, ये देखिए कितनी अच्छी रसमलाई में मलाई ऊपर आ गई है। मैं बहुत खुश थी, मैंने सोचा आपको पहले दिखा देते हैं। फिर बैठ करके मैंने पानी इंजॉय किया अपना, और इसके बाद मैं कृषक को जा कर के मिल्क दे दूँगी। तो नया पैकेट मंगाया था कृषक का, ख़त्म हो गया था, फिर मैं वो भी रख रही हूँ। और किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर मैं अच्छे से क्लॉथ से साफ़ कर दूँगी सब जो भी गिरा हुआ था, और अपनी चाय ले लूँगी और इंजॉय करूँगी, और आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। और ये मिश्री मैंने कल रात को ही कूट करके भरी है मैंने गाइस, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। चाय लेके, और मैं चाय पी लेती हूँ। आजकल पता नहीं कैसा मौसम होने लगा है, अजीब सा आलस सा सुबह बहुत ज़्यादा लगता है। काम तो करने ही है, मगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुबह का टाइम नींद वाला। तो चेंज हो रहा है मौसम, तो देखते हैं आगे कैसे वेदर चेंज हो रहा है, और कैसे कैसे रूटीन भी चेंज होंगे सबके। तो बस गाइस ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि क्रिसो भी उठने वाला था।
तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं आगे क्या कहूँ, क्योंकि वेदर चेंज होगा, सच में रूटीन भी चेंज होंगे, लाइफ भी चेंज ही होती रहती है और चेंजमेंट तो रूल है लाइफ का। तो चलिए ये एक अलग टॉपिक है, अलग पॉइंट है। तो मैं नहा कर आ गई थी, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्नैक्स दूँ बच्चों को। तो ये एक्चुअली जो रात का जो बचा हुआ था जलाव उसका, रसमलाई का, तो मैंने उसमें अच्छे से आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आटा जो हमारा गेहूं का आटा होता है वो, और मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले जो होते हैं, और सच में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे गुलगुले बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो बच्चों ने तो जो खाए थे ही, बाकी हमने और मम्मी ने भी बहुत इन्जॉय किए। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये हल्का सा बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ आगे। मैं यहाँ आ गई थी, फिर कृषक को मैं खिला रही हूँ हल्का सा थोड़ा सा गुड़ मैं ज़रूर देती हूँ उसको, कई वीडियोस में मैंने बताया है। इसके बाद मैं उसको पानी देती हूँ। तो कृष और कैरवी दोनों को ही रेडी कर दिया था, क्योंकि नीचे जाना था हमको, और वहाँ से सुहाग लेंगे और कैरवी को दान करेंगी मम्मी। तो दोनों ही नहा धोकर रेडी हो गए थे, और इसके बाद मैंने आने के बाद फिर नाश्ता रेडी किया था। तो मैं तैयार होने लगी थी। तो सबसे पहले बाल को बाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम कलर लगा सकते हैं। तो एक रेड कलर का कुर्ता डाल लिया था, और ये जो हेयर्स है मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कट है मेरे बालों का, ये मैंने खुद से किया है, और मैं अपने बालों का कट खुद से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। और ये देखिए कृषों के कारनामे कैसे कपड़े फेंके जा रहे हैं। मैंने धुल करके जो रखे थे वही रखे हुए थे कपड़े। तो ये कलर मैंने लगा लिया था, और ये मैंने स्टैंड उधर कर दिया था, और मैंने थोड़ा सा कलर पीछे नहीं लगाया क्योंकि कुछ दिन पहले लगाया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एक कट सा लग गया है एक पैर में, तो फिर मैंने दोनों पैर में ही नहीं लगाया। तो वो ठीक हो जाएगा तो फिर लगाएंगे। सुहाग लेते हैं चल के। और यहाँ मम्मी सबका दान पुण्य का लगा रही थी, लड़कियों का भी और जो सुहागिन औरतें हैं उनका भी। तो वही कृष्ण इधर उधर कर रहा था, तो वो चिल्ला रही थी कि इसको देखो। देखना क्या है, बच्चे तो मानते तो है नहीं। फिर किसी तरह मैंने उसको समझाया, और उसके बाद कैरवी भी कह रही थी मुझे वो चाहिए। बच्चों का तो यही रहता है, जो दे दो उसमें मन नहीं भरता है उनका। और ये पूरी बास्केट मम्मी ने कैरवी को दान करी है। उसमें कुछ उसको क्लिप नहीं पसंद आ रही थी, तो उसी में वो झगड़ा कर रही थी। फिर मैंने उसे समझाया, और ये मूर्ति का विसर्जन होना था, तो मैं सुहाग ले लूँगी। दोनों में मैंने जल चढ़ा दिया शिव जी पे, पार्वती पे, और सुहाग ले लिया है, पैर छू लिए हैं। ऋषभ आ गया था, तो उसे प्रसाद दे दिया था जो भी रखा हुआ था डब्बे में, तो वो खा लेगा और खेलता रहेगा तब तक के। और उसने पूड़ी भी एक उठा ली थी, तो किसी तरीके वो खा रहा था। प्रॉपर सिंदूर विंदूर ले लिया है, सुहाग का काम हो गया है। अब जाके मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। सबसे पहले जो बैटर मैंने घोल के रखा था गुलगुले का, वो मैं बना लूँगी। तो और मैं ये जो गुलगुले हैं वो प्योर घर के तेल में ही बना रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में। बच्चों के लिए सही रहता है, कोई इसमें ये नहीं रिफाइंड वगैरह नहीं डालूँगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।